Students, we will start with the chapter number 16, that is digestion and absorption. Okay, so the basic change is the purpose of conversion of complex food substance to simple absorbable form is called digestion. जो कॉम्प्लेक्स फूड है मतलब जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड में आता है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन. ठीक है, और ये चीज़ कैरिड आउट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स. मैकेनिकल मतलब उसको तोड़ना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको चर्निंग करना. चर्निंग मतलब जैसे आप लोग मक्खन निकालते हो. और बायोकेमिकल्स मतलब जो हमारे अंदर केमिकल्स होते हैं, HCl वगैरह, म्यूकस वगैरह, उनके रिएक्शंस के थ्रू, पेप्सिन, लाइपेज पढ़े थे हम लोगों ने, उनके रिएक्शंस के थ्रू ये चीज़ होती है. हम लोग उसके आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स की. ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स. एक तो एलिमेंट्री कैनाल है और साथ में उसके ग्लैंड्स आ जाते हैं. ठीक है, हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की. एलिमेंट्री कैनाल हमारी बिगिन करती है माउथ के साथ और ओपन होती है बाहर की तरफ पोस्टीरियरली. पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, एनस से. एनस आपको पता है 10th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी. माउथ जो है वो बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी के साथ डील करता है. द ओरल कैविटी जो है उसमें टीथ और मस्कुलर टंग आती है. अब टीथ हमारे जो हैं वो जॉ बोन्स के अंदर एम्बेडेड है, मतलब उसके अंदर फिक्स है. तो इस तरह के अटैचमेंट को हम थीकोडोंट कहते हैं. ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल जो होते हैं इन ह्यूमन बींग्स के साथ, उनके अंदर एक लाइफ पीरियड में, मतलब हम जब पैदा होते हैं, पैदा होने से लेके हमारी डेथ तक, अ सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क एंड डेसिडियस टीथ. मतलब पहले हम छोटे होते हैं तो टीथ टूट जाते हैं ना, वो वाले, उनको हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं. और डेसिडियस टीथ कहते हैं, वो रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ के साथ. ठीक है जी. तो इस तरह की डेंटेशन, मतलब इस तरह की जो टीथ आने के प्रोसेस होते हैं, उसको हम डाइफोडोंट कहते हैं. क्या कहते हैं? डाइफोडोंट. और एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो एक बड़ा ह्यूमन बीइंग होता है, उसके अंदर 32 टीथ होते हैं, 4 अलग अलग टाइप के, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स. ठीक है, अरेंजमेंट जो है हमारे अपर हाफ का, जैसे कि यहाँ दिखाया गया, ये देखो अपर हाफ, इतना अपर हाफ है और इतना लोअर हाफ है. इसका जो अरेंजमेंट है वो होता है 2 1 2 3 अपर, 2 1 2 3 लोअर. ठीक, हमारी जो टंग है यहाँ पे नीचे की तरफ एक स्किन के साथ जुड़ी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रेनुनम. मूवेबल होती है हमारी टंग, मस्कुलर है. ठीक है, इसके ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम पैपिले कहते हैं. पैपिले के ऊपर, सम ऑफ विच, कुछ पैपिलेस के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर पढ़ा था. उसके बाद हम बात करते हैं ओरल कैविटी. देखिए यहाँ से ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी यहाँ खत्म हुई और ये यहाँ से ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस में मूव कर रही है. ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है. ओके, अब ओरल कैविटी शॉर्ट फ्रेनिक्स से होते हुए, फ्रेनिक्स जो कि कॉमन पैसेज है, ये एक कॉमन ट्यूब होती है जिसके अंदर 2 ट्यूब्स होती हैं, विंड पाइप और फूड पाइप होती है. सो ईसोफेगस एंड ट्रेकिया, विंड पाइप ओपन्स इनटू द फ्रेनिक्स. वो किसमें ओपन कर रही? फ्रेनिक्स के अंदर. अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस. देखिए बेटा, अब दो एक ही टाइम पे फूड के अंदर फूड जाएगा, जहां तो फूड पाइप के अंदर, जहां विंड जाएगी. तो जब हम खाना खा रहे होते हैं और सांस ले रहे होते हैं, तो कहते हैं कि देखिए एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ग्लोटिस. तो जो हमारी फ्लैप होता है एपिग्लोटिस, वो विंड पाइप को, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो विंड पाइप की ओपनिंग होती है, दैट इज ग्लोटिस, उसका एक फ्लैप है एपिग्लोटिस, वो उसको कवर कर देता है जब हम खाना खाते हैं, ताकि विंड पाइप में फूड ना चला जाए. अब ईसोफेगस की बात करते हैं. ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि पोस्टीरियर, मतलब चेस्ट के पीछे की तरफ से मूव करती है.
थ्रू द नेक, पोस्टीरियर थ्रू द नेक, नेक पार्ट से थोरैक्स एंड डायाफ्राम लीड्स टू जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। और वो आगे कहाँ जाएगी? बैग लाइक, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज आर, दिस इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज हमारा स्टमक। ओके, अ मस्कुलर कैरेक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। अब यहाँ पे ईसोफेगस की ओपनिंग को रेगुलेट करता है एक गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। ओके बेटा, नाउ अब स्टमक हमारा कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, वो चेक करना है। ओके, ईसोफेगस ओपन होता है, ये कार्डियक पोर्शन, ये फंडस पोर्शन आ जाता है, ये कार्डियक पोर्शन आता है। पोर्शन ओपन्स इनटू द फर्स्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए, कार्डियक पोर्शन जो कि जिसमें ईसोफेगस ओपन होती है, फंडिक रीजन ऊपर है, उसके बाद आ जाता है पैलोरिक रीजन। पैलोरिक रीजन के आगे ये जो पैलोरिक रीजन है वो पोर्शन ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विशेबल है इनटू 3 रीजन्स। यू शेप्ड, ये यू शेप्ड बन रहा है, ये यू शेप्ड, इसको हम क्या कह देंगे? ड्यूडिनम। अ लॉन्ग मिडल पोर्शन जीजिनम, अ हाईली कॉइल्ड पोर्शन कॉल्ड इलियम। स्टमक की जो ओपनिंग है वो गार्डेड, ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडिनम, जहां ये वाली जो ओपनिंग है, यहां से जो ड्यूडिनम में ओपनिंग जाएगी, ठीक है, वहां पे एक और स्फिंक्टर होगा। ओके, उसको हम नाम क्या देते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम जो पार्ट है उसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन से है? सीकम, कॉलन, रेक्टम। सीकम एक ब्लाइंड सैक है, ब्लाइंड मतलब जिसकी ओपनिंग नहीं है। इसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है इसके साइड। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। हमने पिछली बार भी पढ़ा था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि सीकम से अराइज होता है। सीकम ओपन्स इनटू कॉलन। सीकम आगे कहाँ पे ओपन करता है? कॉलन में। कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एन असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स एंड अ डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पार्ट जो है वो रेक्टम में ओपन कर जाएगा और रेक्टम आगे एनस में। हम यहां तक आज पढ़ेंगे। फ्रॉम फर्दर वी विल मूव टू द एलिमेंट्री, एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके।